आज एक बार फिर उसी मुद्दे पर बहस होगी, उसी मुद्दे पर चर्चा होगी और उसी मुद्दे पर बड़ा विचार होगा जिसने पूरे राजस्थान की सियासत में इस समय जिस तरीके से गर्मी लाई हुई है। मामला जुड़ा है रीड पेपर लीक मामले से। तमाम अलग अलग तरीके के बयान और अलग अलग तरीके के अपडेट। सीएम गहलोत कहते हैं कि हर गलती सजा मांगती है और जो भी इस पूरे प्रकरण में आरोपी होंगे या जिन पर दोष साबित होगा उन्हें कानून अपनी सजा देगा, जो भी होगा। एसओजी की अपनी एक पड़ताल चल रही है और यहां पर कोऑर्डिनेटर प्रदीप को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बर्खास्त जो जरोली जी हैं उन पर अभी भी तलवार लटकी हुई है और खबरें ये भी हैं कि एसओजी की उनसे पूछताछ लगातार जारी है। कहीं पर मांग परीक्षा रद्द होने की और कहीं पर मांग सीबीआई जांच की, लेकिन आखिर इन बातों से हल क्या निकलने वाला है और आखिर परिणाम क्या होंगे। आज तमाम इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव जी हैं एडवोकेट और श्याम झा जी हैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, उपेंद्र यादव हैं जो लगातार बेरोजगारों के लिए संघर्षरत हैं और उनके पास में है योगेंद्र जोशी जी पूर्व पुलिस अधिकारी और साथ में है वो शख्स जो लगातार कृष्णा जिनका नाम है और जो खुद अभ्यर्थी भी हैं, अनशन पर भी रहे, लगातार आंदोलन भी इन लोगों ने किया है। सबसे पहले उपेंद्र जी एक बार वापस आपके पास आते हैं और अब सब कुछ तय हो चुका है, कार्रवाई लगातार यहाँ पर लगभग द एंड सी होने लगी है। आपकी मांग अभी भी उसी मुद्दे पर टिकी हुई है, उसी मुद्दे पर जारी है? बिल्कुल, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं कि एसओजी की जांच हम नहीं मगरमच्छों तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पेपर लीक के जो फिल्म है उसके निर्माता निर्देशक नहीं पकड़े गए, अभी तो डिस्ट्रीब्यूटर ही पकड़े गए हैं। सीबीआई से जांच सरकार को दे देनी चाहिए और युवा मांग कर हैं, दे देनी चाहिए और नहीं देंगे तो हम संघर्ष करेंगे अंतिम समय तक। और जो युवा लगातार कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो विधानसभा घेराव जो होने वाला है 9 फरवरी को, क्योंकि उस दिन विधानसभा में सारे एमएलए अंदर होंगे, हजारों की संख्या में बेरोजगार बाहर होंगे और जो मुख्य मांगे जो है जैसे सीबीआई को जांच दे, जैसे आपने बताया कृष्ण तैयारी करने वाला है, ऐसे कई अभ्यर्थी मेरे पास कॉल कर रहे हैं। एक लड़की का ऑडियो मैंने सुना, वो रो रही थी, कहा कई अभ्यर्थी मुझे मैसेज कर के हम आत्महत्या कर लेंगे, 3 साल से हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ से कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बड़ा घपला हुआ है, इस पे रद्द कर देना चाहिए। दोनों तरह के मुद्दे हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा कई लोगों के पास पेपर गया, लेकिन पदों की संख्या 50,000 कर देनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों के विचार मत थे। इसके बाद हमने निर्णय लिया है कि अब 9 फरवरी के आंदोलन में 50,000 पदों की संख्या भी की जाए और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। सीबीआई की जांच होती है और सीबीआई भर्ती को रद्द करती है, तो 50,000 के अभ्यर्थी जो मांग करे वो कह रहे हैं, जो अन्य जो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होना इसलिए जरूरी है कि सीबीआई रद्द भी कर देगी तो हमें इसलिए मंजूर होगा कि वो मगरमच्छ पकड़ा जाना चाहिए और भर्ती परीक्षा आने वाले समय पारदर्शिता के साथ और वो जेल के अंदर होना चाहिए। और कानून की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, जिसकी लंबे समय से हम मांग कर रहे थे, गैर जमानती कानून लेकर, लेकिन उसमें हम संशोधन की मांग आज भी बरकरार हम चाहते हैं कि अपराधी जो पाए जाएं, जो पेपर लीक में हो, चाहे नकल प्रकरण में हो, चाहे फर्जीवाड़े में हो, तो उनकी संपत्ति जब्त की जाए, उम्र कैद की सजा कम से कम की जाए। आप 7 साल की सजा का अपना प्रावधान कर रखा है, तो अब हम तो उम्र कैद की सजा का प्रावधान करें और उम्र कैद नहीं करे तो 20 साल तो करिए कम से कम, उनमें डर तो होना चाहिए। और इसके अलावा इन 3 प्रमुख मुद्दों को लेकर हम विधानसभा घेराव। लेकिन उपेंद्र जी यहाँ लगता नहीं है कि अब ये मसला काफी सियासी मकर जाल में भी उलझ चुका है? यहाँ पर भाजपा दूसरे मंत्रियों पर आरोप लगा रही है, दूसरे लोगों पर आरोप लगा रही है, लगातार जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि राजस्थान के बेरोजगार पूरे जाल में उलझ रहे हों? देखो, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो मंत्री का जो आरोप लगा है, सुभाष गर्ग जो भरतपुर के रहने वाले पूर्व राज्य मंत्री रहे थे संस्कृत विभाग में, अभी भी मंत्री हैं और उनका बयान मैंने भी देखा है। और तमाम अधिकारी और तमाम संस्था और कोचिंग के जो आरोप लगे तो उनको सीबीआई को खुद आके होकर एक बड़ा दिल दिखाते हुए कहना चाहिए कि मैं साफ हूं, मैं बिल्कुल मेरी छवि साफ है, मैं इसमें लिप्त हूं। सीबीआई को दे देना चाहिए दूध का दूध और पानी का पानी। लोग ये सोचेंगे वास्तव में ये दागी हैं, हमेशा जीवन भर उन पर आरोप लगेंगे, तो वो आरोप तब हट सकते हैं। सीबीआई को दे देना चाहिए, मेरा मानना यही है, जिससे दूध का। आप लोग लगातार सीबीआई की मांग कर रहे हैं, उस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे, कानूनी मुद्दे पर भी बात करेंगे। श्याम जी, जिस तरीके से भाजपा आंदोलन कर रही है, आज भी भरतपुर में भाजपा ने प्रदर्शन किया, वहाँ कलेक्ट्रेट पे किया, तो
दर्शाना क्या चाह रही है भाजपा? देखिए, पहले दिन से भाजपा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस विषय को लेकर के आंदोलन किया है और पहले दिन से सबको, पूरे राजस्थान की जनता को पता है कि इसमें दाल में बहुत बड़ा काला है, पूरी दाल ही काली है। लेकिन सरकार का जो दोहरा चरित्र अब धीरे धीरे जनता के सामने खुल के सामने आने लगा है। जिस तरह से सरकार निलंबित कर रही है कर्मचारियों को, सस्पेंड कर रही है, बर्खास्त कर रही है और एक तरफ ये कह रही है, आज तक स्वीकार नहीं किया सरकार ने कि पेपर लीक हुआ है। तो ये एक दोहरा चरित्र है सरकार का। अगर पेपर लीक नहीं हुआ, अगर हत्या नहीं हुई तो फांसी क्यों दे रहे हो? सजा किस बात की दी जा रही है? आप बिल किस बात का लेकर के आ रहे हो? ये एक बहुत बड़ा विषय है। ये सरकार का दोहरा चरित्र है और हम भी पहले दिन से इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी जिनके साथ छलावा हुआ है, धोखा हुआ है, उनको न्याय मिले। आज बेरोजगारों के साथ तो आप इतना ये बड़ा भी छलावा चाहते हुआ है। हैं, बीजेपी ये भी चाहती है कि या तो परीक्षा ही रद्द हो जाए? जी देखिए, परीक्षा रद्द हो या इसको कैसे करना है वो सरकार को देखना चाहिए, लेकिन जो बेरोजगार हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। इस तरह से नहीं, उनके साथ धोखा और छलावा नहीं होना चाहिए। नहीं, उसके लिए तो सरकार कह रही है ना कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, एसओजी लगातार लोगों को पकड़ रही है, जो भी आरोपी हैं, तो कार्रवाई तो हुई नहीं, जो पकड़ रहे हैं कहाँ तक पकड़ रहे हैं? जो वास्तव में जो दोषी हैं, जहां से तंत्र चलाया जा रहा है, तो क्या अभी तो उनको शुरुआत उनको हुई हाथ है डाल ना, रहे हैं? शुरुआत आप देखिए कितने महीने हो गए तब सरकार यहाँ तक पहुंचती है। सरकार के कान पे जू तब रेंगी है जब बेरोजगारों का आंदोलन हुआ, इतना लंबा अनशन चला, उसके बाद सरकार के कान पे जू रेंगी है। उसमें खाना पूर्ति करते हुए कुछ कर्मचारियों, कुछ अधिकारियों को इन्होंने लपेटा है। लेकिन इसके पीछे जो बड़े मंत्री हैं, जिसका हम पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इसके पीछे बड़े मंत्री का हाथ है, उस मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। ये एक बड़ा विषय है, ये सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने तो जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो आज हमने भी उनसे बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर मैं आरोपी हूं तो कानून की जो भी सजा होगी वो आप दीजिए। कृष्ण, आप लोग क्या चाहते हैं? आप जो अनशन लगातार आप कर रहे हैं, तो क्या रद्द हो जाए परीक्षा? नहीं सर, इसमें पहले इसकी जांच हो, तह तक जाया जाए। जो इनके ऊपर जो मंत्रियों के नाम आ रहे हैं उनको पकड़ा जाए, उनको एक सजा दी जाए, जिससे कि आगे। किस चीज की सजा? मतलब क्या चाहते हैं, कैसे सजा होगी? सर उनको मतलब कठोर कानून बना के उनको एक अच्छे से सजा दी जाए, जो जब आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो, जिससे कि हम आगे तैयारी कर सके। अब हमारा विश्वास ही उड़ चुका है कि किसकी तैयारी करे, किसकी तैयारी नहीं करे, क्योंकि हर बार पेपर लीक हो रहा है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हुआ हो, सारे पेपर लीक हुए हैं, तो हम किसकी तैयारी तो करें? आप ये चाहते हैं कि रद्द हो परीक्षा? रद्द तब हो जब ये इसकी जांच सीबीआई से हो और इनकी तह तक पहुंचा जाए एक एक, क्योंकि ये फिर दोबारा पेपर होगा तो फिर से लीक हो जाएगा। जिस तरीके से जेएन का हुआ है, उसने कट ऑफ 111 में से 107 जा रही है, उसी हिसाब से फिर से हो जाएगा। तो इसका रद्द करने का तो अभी कोई मतलब नहीं है जब तक इस मामले को तह तक नहीं पूछाया जाए। जब तक रद्द करना गलत बात है। पहले तो इसको पूरी तरीके से इसकी जांच हो, इसमें एक एक जितने मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, जितने भी हमारे बोर्ड के डीपी जारोली जी का नाम आ रहा है, उनसे तह तक पूछा जाए और उसके बाद में इस चीज को रद्द के लिए निर्णय लिया जाए मुख्यमंत्री जी द्वारा। देखिए, इस समय रद्द होना और सीबीआई की जांच होना, ये तमाम मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं। मैं आगे भी बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ऑडियो आपको सुनाते हैं जो इस समय काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। और ये ऑडियो एक उस पीड़िता लड़की का ऑडियो है जो एग्जाम को रद्द नहीं करने की मांग कर रही है और किस तरीके से वो अपनी पीड़ा को जाहिर करती है। पहले वो सुन लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन है कि एक बार प्लीज हम मेहनत करने वाले बच्चों की तरफ देखें। सर हमारी मदद करें। सर हमारी क्या गलती, हमने सिर्फ इतनी गलती है हमारी कि हमने मेहनत करी है कड़ी। सर 3 साल में कहीं रह गई, मैंने कड़ी मेहनत करी है सर, तब जाकर 132 नंबर आए। मेरे घर की बिल्कुल कंडीशन नहीं है कि मैं वापस पढ़ सकूं। मेरी मम्मी मजदूरी करती है, बीड़ी बनाती है, मेरे पापा मजदूरी करते हैं। सर प्लीज सर मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज रीट रद्द ना करो। सर हमारी क्या गलती है सब में? सर 3 साल कहीं भी नहीं गई, कहीं दुनिया को मुंह तक नहीं दिखाया और पूरी दुनिया पागल। तो ये था वो ऑडियो जो आपने सुना और जिसमें साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि केवल ये एक अकेली लड़की नहीं होगी राजस्थान में,
लाखों बच्चे इस तरीके के होंगे कि जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस परीक्षा के लिए अपनी तैयारी की होगी। जोशी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी कुछ अनुभव पहले भी किए हैं। ये जो ऑडियो सुना, क्या लगता है आपको कि क्या बच्चों के साथ राजस्थान में क्या स्थिति होगी? देखिए प्रदीप जी, राजस्थान में ही क्या, देश के अंदर या किसी दूसरे प्रदेश में भी अगर इस तरह की स्थिति होती है तो यही हालात होते हैं। जी। एक गरीब है, कोई मजदूरी करके पढ़ाता है, कोई मकान बेच देता है, कोई ज़मीन बेच देता है, कोई 100-100 200 किलोमीटर आकर के परीक्षाएं देता है, और बड़ी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, हमारे देश की भी नहीं है, स्टेट की भी नहीं है कि साहब बहुत ज़्यादा पैसा हो, बहुत ज़्यादा विकसित देश हो। ये विकासशील देश है, इसमें इस तरह की स्थिति होती है। मेरा ये कहना है कि हमारे राजनेताओं को इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या सोच रहे हैं कि जो हमारे राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको क्या फ़र्क पड़ता है ये इस तरह से बच्ची रो रही है या किसी का क्या नुकसान हो रहा है? एक आदमी का साल भर खराब हो गया, वो 28 साल से ऊपर हो गया, वो उसको अब नौकरी नहीं मिलेगी, इस तरह की बातें क्या आज भारत को आज़ाद हुए सन 1947 से अब तक, बताइए ये राजनेता ये नहीं बना पाए अभी तक कि साहब परीक्षाएं कैसे होनी है, इनके नियम क्या होने चाहिए, इनके अंदर बेईमानी ना हो, पेपर आउट नहीं हो। मतलब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतने वर्षों में भी हम वहीं के वहीं खड़े। अच्छा, अब बात क्या होती है, ये करते हैं साहब भ्रष्टाचार नीचे से चलता है। प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ ये ऊपर से चलता है। अगर इनको हम चाहें, मैं कहता हूँ हमारे जो डीजी हैं एसओजी को मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि डीजी साहब आप ऊपर पकड़ो सबसे पहले, और ऊपर से पकड़ करके नीचे आओ। अगर ऐसे आने लग गए तब जाके सुधार होगा। आप देखिए कभी कोई नेता धरना प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस क्या करती है, जो मेन नेता होता है उसको पकड़ लेती है तो छुड़वैये भाग जाते हैं। मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इसी तरह से बड़ी मछली को पकड़े। ये छोटे हैं, बाबू हैं, क्लर्क हैं, कोई क्या है कोई क्या है। अब आप बताओ, 27/9/2021 की FIR है गंगापुर की, वो सवाई माधोपुर की जी। उस 9 से लेकर के अब तक बैठे हैं। क्या इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया? क्या उसके अंदर राजनीतिक दलों ने या राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने कोई बात नहीं की? क्या हुआ है कि जब जन आंदोलन हो गया, जब लोगों की पीड़ाएं लोगों तक पहुंचने लगी, और अब ये कहने लग गए राजनीतिक लोग कि साहब वोटा में फर्क पड़ेगो, तो फर्क पड़ेगो वोटा में, तो ये दिखा दो कि हम कर रहे हैं आपके लिए, और आप देखना आपको यही देखने को मिलेगा खाली कि हमने कर दिए, हमने उसको गिरफ्तार कर दिया, हमने उसको कर दिया। लेकिन शिक्षा संकुल के ऊपर आज तक मैंने मेरे जीवन में किसी भी तरह के इस प्रकार के प्रकरणों में अधिकारियों के अलावा किसी राजनेता को या किसी नेता को ऐसे फंसते नहीं देखा कि साहब उन्होंने ये ताले खुलवा लिए हो, चिट निकलवा ली हो या वो कर लिए हो। चाबी तो देती दूसरे को, अब उसकी क्या है आप बताइए? एक चौकीदार, एक चपरासी की क्या वैल्यू है? और वो पेपर जो 26 लाख विद्यार्थियों के पेपर हैं वो एक चपरासी का हाथ में दे दिए, एक बाबू के हाथ में दे दिए। तो ये तमाशा ही तो है कि हमारे जो राजनीतिक लोग जो शासन करने के कहते हैं मास्टर हैं, हम जो है क्या बताऊं मैं आपको कि मैं बैंगन बेचने नहीं आया, मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने आया हूँ। तो मेरे को समझो साहब, इस तरह के जो दमंग राजनेता हैं उनके स्टेट में ये हालत है क्या है कि एक छोटे मोटे कर्मचारी पेपर फाड़ के निकाल के ले गए। और फिर देखिए राज्य सरकार के स्तर पर ये कहा जा रहा है, उस समय कहा गया था कि साहब ये पेपर तो आधा घंटा लेट पहुंचा है केंद्र पे, जबकि इनको उसी वक्त पता चल गया होगा कि पेपर और आंसर शीट गायब है, लेकिन इन्होंने कहा कि इसको दबा के रखो नहीं तो अपनी फजीती हो जाएगी। बिल्कुल यही तो चीज़ है कि इसके इन सारी चीज़ों में आखिर बच्चों के साथ जो एग्जाम देते हैं उन लोगों के साथ क्या स्थिति होती होगी, उनकी क्या पीड़ा होती होगी। संजीव जी एडवोकेट हमारे साथ जुड़े हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर सर्विस मैटर जब भी इस तरह के कोर्ट में आते हैं तो क्या स्थितियां रहती हैं और इस मामले को किस तरीके से देखते हैं? जब भी इस तरह के मैटर आते हैं पेपर लीक के, अगर पेपर लीक होना प्रूव हो जाता है सपोज, तो एग्रीव्ड लोग हैं जो कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट चाहे तो पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कैश करके रद्द कर सकती है परीक्षा को। और मतलब इस तरह के क्रिमिनल ऑफेंस में भी आप केस दर्ज करा सकते हो। ये क्रिमिनल ऑफेंस है
भाई जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी हैं, तो आप केस दर्ज करा सकते हैं। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कंट्रोल एक्ट में भी आप जा सकते हैं, तो उनके खिलाफ पीसी एक्ट में केस दर्ज हो जाएंगे। क्रिमिनल ऑफेंस 420 120 नहीं, ये चीजें तो खैर चल रही है, लेकिन आगे की तस्वीर कैसी हो सकती है? आगे की तस्वीर ये है कि अगर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पाया जाता है कि पेपर लीक हुआ ही है, तो पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द की जा सकती है, सरकार भी कर सकती है। और अगर सरकार नहीं करती है तो एग्रीव्ड लोग कोर्ट में जा सकते हैं, और जब पेपर लीक हुआ है तो परीक्षा रद्द कोर्ट भी कर सकती है। उपेंद्र जी, यहाँ पर एक चीज है जो आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सीबीआई, क्योंकि गहलोत साहब खुद कह चुके हैं इस चीज को कि वो 2 मिनट में सीबीआई जांच दे देंगे, लेकिन लाखों बच्चों का भविष्य अटका हुआ है, तो वो किस तरीके से अटका हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक सवाल और कि अगर जांच सीबीआई को दे दी जाती है और वहाँ पर अगर टाइम लगता है, तो क्या ये पूरा प्रोसेस आपका भर्ती वगैरह का रुकेगा नहीं? देखो, सीबीआई को जांच दी जाती है ना, तो उसमें ये भी हो सकता है कि प्रोसेस जो चलता रहे, सीबीआई जांच करती रहे, और सीबीआई को लगे कि वास्तव में ये सीबीआई निष्पक्ष होती है, आपको पता है, सीबीआई रद्द कर सकती है उस समय भी, बाद में भी कर सकती है। और सीबीआई चुन चुन कर उनको लोगों को बाहर भी कर सकती है कि भैया कितने लोगों के पास पेपर गया, और जो नाम आ रहे बड़े बड़े मगरमच्छों का, तो वो उनको भी जेल में डाल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल कह रहे हैं कि लाखों लोगों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है ना, तो वो उन लोगों जैसे कई लोग जो जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, उनका वो भविष्य को देख रहे होंगे, लेकिन हम इस भविष्य के साथ आने वाले भविष्य को देख रहे हैं। भूतकाल में क्या हुआ उसको देख रहे हैं, जैसे लाइब्रेरियन, जैन डिग्री, राजस्थान पुलिस, जेल प्रेरी, इनमें पेपर लीक आज तक नहीं पकड़े गए, वो जो इसमें कौन मेन सरगना थे। अच्छा, एक तो इसका खुलासा हो, जेल में जाए, 1-2 लोग अंदर जाएंगे। हरियाणा में भी कई कांड हुए थे, कई लोग जेल में गए थे, इसमें जेल में जाएंगे, खुलासा होगा, करोड़ों का जो मामला बताया जाए, खेल बताया जाए, उसका खुलासा होना आवश्यक है। मगरमच्छों को निर्माता निर्देशक को पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा टेक्निकल मैं मेरी जानकारी के लिए आपसे जानना चाह रहा हूँ, टोटल पोस्टें कितनी थी इस मसले पर? देखो, 31,000 ये टोटल पोस्टें थी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये न्यायालय में मामला जाएगा तो कहने की जाते ही जो हालात निकले हैं, एसओजी के बयान आए हैं कि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ, ये हुआ, तो मेरे हिसाब से जो मेरा 10 साल का अनुभव है, तो न्यायालय इस पे तुरंत स्टे दे सकता है, तो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा सकता है। फिलहाल तो 31,000 पोस्टें थी, 31,000 प्लस 1,000 स्पेशल के थे, 32,000 पोस्टें। अच्छा, इस 32,000 में आप क्या मानते हैं कि ये जो पेपर लीक का जो पूरा मामला रहा, लगभग कितने लोगों के पास ये पेपर पहुंच गया होगा? इसलिए से सीबीआई की मांग करे, सीबीआई तो बता पाएगी भाई, सीबीआई तो बता पाएगी। ये तो 35 + 40 या 100-200 पे पकड़ के बंद कर देंगे मामले को। देखो, मुख्यमंत्री जी का बयान आया, शिक्षा मंत्री जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी का बयान आया, इनके बयानों से स्थिति स्पष्ट हो गई कि ये एसओजी जांच करवाना चाह रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी, ठीक है ना। हम सब लोग ये चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो। देखो, पहले बेरोजगार क्या कह रहे थे, अब स्थिति क्या है, मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ प्रदीप जी, मैं पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और खुला चैलेंज देगा, हर सरकारों से मैं लड़ता हूँ। मैंने एक ट्वीट अभी किया थोड़ी देर पहले कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भर्ती की अभ्यर्थना इस वीक या अगली वीक आरपीएससी चली जाएगी। कुछ लोग ट्वीट करके, जो बड़े नेताओं के युवाओं का नाम पर राजनीति करे, वो क्या कह रहे हैं कि रीट को दबाने के लिए ये ट्वीट करे। तो उनको ऐसे लोग, ऐसे बेशर्म लोग आगे, जिन भर्तियों के लिए हम लड़ रहे थे 19,000 के लिए, आज उनसे जुड़े बेरोजगारों को लिए बताना जरूरी नहीं है कि भैया आपका प्रोसेस हो गया, वो इंतजार मुझे कॉल और मैसेज कर रहे हैं कि उनको सूचना देना क्या गुनाह है। रही बात 9 तारीख को कौन घेराव कर, हजारों की संख्या में, भाई हजारों की संख्या में तो 9 तारीख को घेराव कर रहे हैं। और जिसको मैंने तो ये कहा कि आप और भी अच्छा करना चाहिए, कर लो, 9 तारीख से बहुत टाइम है, आप बैठ जाइए धरना, आप कर लीजिए, आप घेराव कर लीजिए। हम तो 9 तारीख को बड़ा एक ऐतिहासिक घेराव करने वाले हैं, जो यहाँ ही नहीं पूरे देश में उसकी गूंज होगी। और मुझे आज भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि 9 तारीख से पहले सरकार एक्शन ले सकती है, कि उनको पता है कि 9 तारीख को बड़ा कांड होगा, क्योंकि हमने कहा था सुपर कांड होगा, लखनऊ जाने से पहले सुपर कांड हुआ था, पूरे देश में गूंज हुई थी। तो अब कह रहे हैं कि कांड होगा, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं है, कि हमें बेरोजगारों को न्याय चाहिए, न भ्रष्टाचार चाहिए, न पेपर लीक चाहिए, सख्त कानून भी चाहिए, न्याय भी चाहिए, श्याम जी, आप उपेंद्र जी का साथ देंगे, उपेंद्र जी का साथ देंगे इनका जो 9 तारीख का आंदोलन है। एक तो पहला सवाल ये, दूसरा ये कि क्या लगता है भाजपा को कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंच गया होगा? देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने लोगों तक पेपर पहुंचा होगा, और ये तो जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो, उनसे पूछताछ हो, तो निकल के आएगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ कितने लोगों में पेपर बांटा, कितने लोगों में पेपर को बेचा गया, और कितना कोष उन्होंने इस माध्यम से इकट्ठा किया। उस के अलावा और कोई जरिया नहीं है पता करने का। इसके अलावा रही बात बेरोजगारों के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए
पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों के साथ है और बेरोजगारों के लिए आपने देखा पूरे प्रदेश स्तर पे भी हमने जगह जगह हर मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन किए और आगे भी बेरोजगारों के लिए हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी 9 तारीख को जो उपेंद्र जी विधानसभा का जो घेराव करने का है प्लान, इसमें आप इनकी मदद करेंगे? देखिए उसके लिए हमारी बात चल रही है कि अब उसमें किससे बात चल रही जो है? प्रदेश कार्यालय में एक बार बात कर हमारे आरोप लग जाएंगे कि बात बीजेपी कर रहा बैठा देंगे हमें। बात चल रही है कि हम उपेंद्र जी के साथ हमें उसमें प्रदर्शन में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एक विषय है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, वो अपना स्वतंत्र काम करती है। वो एक बार तय करने के बाद स्पष्ट करेंगे कि साथ में करना है, नहीं तो आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं। उपेंद्र जी, ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाजपा आपके आंदोलन में साथ है, चाहे पर्दे के सामने हो पर्दे के पीछे हो। देखो विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, विपक्ष भूमिका नहीं निभाएगा तो युवा इनको वोट कैसे देंगे? ठीक है ना। और हमारा जो संगठन है, जब क्या ये वोटों के लिए ऐसा कर रहे हैं? देखो वोटों के, देखो जब युवाओं की जब पीड़ा को दूर नहीं करेंगे, उनको न्याय नहीं दिलाएंगे, युवा वोट क्यों देगा? युवा तब वोट देगा कि जो उनका हितैषी होगा उनको न्याय दिलाएगा। युवा उसके साथ है, जनता भी उसके साथ है। ये युवाओं की बात है, आम जनता भी जो उसको न्याय दिलाएगा उसके साथ जनता जाएगी। और रही बात हमारे आंदोलन की, जब हम बीजेपी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस के किसी व्यक्ति को हमारे आंदोलन में हम शामिल नहीं करते थे। हमारी ये संगठन स्वतंत्र, किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं है। और अब आंदोलन कर रहे हैं तो हम युवा बेरोजगार किसी पार्टी से बिना जुड़े हुए करेंगे। हमें बीजेपी का सहयोग वहाँ साथ नहीं चाहिए, वैसे चाहिए तो वो कर सकते, स्वतंत्र अच्छी बात है तो अपनी एक अलग से रैली निकाल सकती है। स्वतंत्र ये कर रहे हैं, युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। जब कांग्रेस उठाती तो हम उनको भी धन्यवाद देते, इनको भी धन्यवाद देते। आवाज उठाइए, बुलंद करिए, इससे हमें ताकत मिलेगी, युवाओं की आवाज बुलंद करें। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि क्या होता है कि जैसे मुझे आज याद है कि जब बीजेपी में हम आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस का लेते माहौल ये बन जाता था कि ये साहब ये तो कांग्रेस का आंदोलन है, तो वो हमारी मांगे पूरी और नहीं होती थी। अब बीजेपी का हम गलती से साल लेके साहब तो बीजेपी का आंदोलन, हमारी मांगे और दब जाएगी। निष्पक्ष रहेंगे ना, हमारी निष्पक्ष ये रहे कि जहां सरकार ने काम किया तो हम धन्यवाद भी देते हैं, काम नहीं होता हम विरोध भी करते हैं। तो निष्पक्षता से क्या काम हो जाए, नहीं तो पार्टी से जोड़ के सारे कामों को दबा दिया जाएगा, इसलिए हम दूर रहते हैं। तो यानी लगातार आपका आंदोलन का फार्मूला पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जोशी साहब, एक चीज जानना चाहूंगा टेक्निकल थोड़ा सा, अगर सीबीआई को जांच दी जाती है तो आगे का किस तरीके से क्या प्रोसेस रहता है और उसमें कितना वक्त लग जाता होगा? देखिए प्रदीप जी, जांच के तो एक ही तरीके हैं, कोई तरीके अलग अलग तो है नहीं। लेकिन हाँ, जब सीबीआई को जांच चली जाती है, सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है, तो वहाँ का सिपाही भी यहाँ वाले से बात नहीं करता। और यहाँ के जो नेता हैं या अफसर हैं, इवन आईएएस आईपीएस अफसर तक उस सिपाही से बात नहीं कर पाते हैं, इतने डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है। और स्टेट पुलिस में क्या होता है कि यहाँ के पोस्टिंग है, ये है, वो है, ये कराने के लिए यहाँ के जो पुलिस के नुमाइंदे हैं, ये राजनेताओं के चक्कर काटते हैं। इसलिए उनको पता रहता है कि हम इसको कह देंगे भाई इसको नहीं टच करना है, इसको टच करना है, इसको। और जहाँ तक जांच का सवाल है, एक ही प्रोसीजर है जांच करने का, और बड़ा आसान है। ये सोच रहे हो कि साहब जांच नहीं हो रही है और पकड़ में कैसे आएंगे, ये जो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल इसको खारिज नहीं करनी चाहिए परीक्षा को। जो ऊपर के 4 आदमी हैं, 2 दिन की कॉल डिटेल है, 2 दिन की कॉल डिटेल, व्हाट्सएप चैट 2 दिन की, उसके बाद जो उन 4 आदमियों से नीचे 8 आदमियों को गए, उनकी 8 आदमियों की, आप इस तरह से एक खाका बना लीजिए, आप जड़ तक पहुंच जाएंगे। हमने ऐसे ही किए हैं। मैं ये बम ब्लास्ट के अंदर क्या करते थे, उसमें कंप्यूटर चलता, हमें तो आता नहीं था, लेकिन हम चार्ट बनाते थे हाथ से, इसकी कॉल किसके पास, किसकी कॉल किसके पास। और बड़ा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। ये 3 महीने लेके बैठे हैं। ये 3 महीने इसीलिए लिए हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो काम करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। अब दबाव बना है तो ये कार्रवाई कर रहे हैं। और कर रहे क्या है, अब वो चीज़ खत्म नहीं होगी। ये चाहे जांच आज कर लो, चाहे 6 महीने बाद कर लो, कॉल डिटेलें कहीं नहीं जा रही, किसने किसको पेपर भेजे हैं वो सब पता लग जाते हैं। तो ये कहना कि साहब परीक्षा रद्द होनी चाहिए, मैं सहमत नहीं हूं। ये इनको करना चाहिए कि जो इसमें शामिल हैं, तत्काल प्रभाव से पूरे थानों को, प्रत्येक जिले में एसएचओ को लिस्टें दे करके तत्काल प्रभाव से जांच करनी चाहिए और उन स्टूडेंट्स के पास जाने चाहिए, फिर उनके पेपर को चेक कर लेना चाहिए। मैं ये आपको कह रहा हूँ साहब, बड़े बोलना बोलिए, मन का आपा खोए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना करड़ा काम नहीं है जो इतने, और जब चाहे पेपर लीक खत्म बंद, ओ बेचारे जो पढ़ रहे हैं वो बच्ची रो रही है, रुका है, अरे इतना करड़ी बात नहीं है। पेपर कितने जने लाए, कोई 10 तो लाए नहीं, कमरे में से गए होंगे 2 हैं। अब उन 2 से बाहर आए हैं, उन्होंने किसको दिए, वो उनके मोबाइल
सब बताता है, मोबाइल बोलता है आजकल, इंसान बोले और मत बोले। लेकिन क्या है कि भाई जिनकी क्षमता होगी और जो अपना नाम कमाने के लिए कुछ काम करना चाहेंगे और पद की लालसा रखेंगे, तो भैया ये तो आज करे न कल करे, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी और ये खिलवाड़ होता रहेगा। और ये कहना कि साहब हमने एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अरे भाई हम ही बता देंगे ना कि क्या क्या सुधार करने चाहिए। मेरे को ये बताओ, उनको क्या ऐसी नॉलेज कि वो ऐसी चीज़ बता देंगे, जादू का टोकरा दे देंगे हाथ में, तो वो जादू को देते ही और परीक्षाएं, नहीं साहब इसको ये परीक्षा आउट नहीं होगी। ऐसा नहीं है। परीक्षा क्यों आउट होती है ये सब जानते हैं, उनके क्या तरीके हैं ये सब जानते हैं, उनको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये सब जानते हैं। प्रदीप जी, इसमें भी कमेटी का एक चीज और मैं आपको हाँ, मैं ये सवाल आपसे करने वाला था, इसमें एक जो नई जो कमेटी बनाई है, क्या उससे भी सहमत नहीं है आप लोग? देखो 10 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटी का घोषणा की थी। पूर्व आरपीसी अध्यक्ष महेंद्र लाल कुमावती की अध्यक्षता में, जिसे इस कमेटी में भी शामिल है। और उसकी पहली मीटिंग हुई 13 अप्रैल को, सेकंड मीटिंग हुई 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को मुझे बुलाया गया था, मैं मीटिंग में शामिल था और मैंने सारे सुझाव दिए थे। 25 से 30 सुझाव बेरोजगारों की तरफ से मैंने दिए थे। आज तक न उन सुझावों को लागू किया गया। कमेटी ने रिपोर्ट सीएम साहब को सौंप दी, वो रिपोर्ट भी ओपन नहीं हुई। ये अप्रैल 2021 की बात 21 की बात है। ठीक है, एग्जाम हुई सितंबर में। ठीक है। यदि उन सुझावों को तत्काल लागू कर दिया जाता तो ये घटनाएं होती क्या? फिर कमेटी का खेल। अच्छा, मैं तो साफ कह रहा हूँ, कमेटी सुझाव का में क्या था? कोई 2-4 चीजें बताइए। बिल्कुल हमने सुझाव में दिया था कि बायोमेट्रिक हो, वीडियोग्राफी हो। अब नेताओं के चुनाव होते हैं तो आप वीडियोग्राफी करवाते हो, वोटिंग की वहाँ के, क्या एग्जाम की वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है? जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में पेपर रखे जाते हैं, जहाँ से लाया जाता है, तो उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारा ऑनलाइन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, पूरा कैमरा पूरा ऑनलाइन होना चाहिए, पूरी चीज़ें डेटा होना चाहिए कि ले जाने से रखने तक के लिए। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में बैठने के बाद ही पेपर वितरित की जाए, क्योंकि पेपर कई बार स्कूलों से निकल जाते हैं। जब विद्यार्थी अंदर बैठ जाएंगे उसके बाद पेपर जाएगा तो वो बाहर वायरल भी कितने लोगों को करेगा। एक हमने हेल्पलाइन नंबर कि हर जिला में एक हेल्पलाइन नंबर, एक पेपर रोकथाम के लिए कर दीजिए, स्थायी बना दीजिए। मेरे पास फोन आते हैं, 700 से फोन आएगा, भाई साहब ये मामला संदिग्ध, रोज फोन आता है। मैं किसको बताऊं? एसओजी को देता वैसे सुनता ही नहीं। वो तुरंत एक सेल हो तो तुरंत उसको ट्रेस करे, सर्विलांस पर डाले और उनसे संदिग्ध बातों को नोट कर गिरफ्तार करे एग्जाम से पहले। ये जो सुझाव आपने दिए गए, ये कोई भी अमल में नहीं लाए गवर्नमेंट ने? एक सुझाव, मेरे 2 सुझाव जरूर माने थे सरकार ने। एक सुझाव माना था क्या? कि जो कर्मचारी लिप्त पाया जाएगा उसको बर्खास्त करेंगे और परीक्षा के अंदर में गड़बड़ी पाई जाए तो उसे मान्यता रद्द करेंगे। लेकिन उसको भी लागू नहीं किया। आदेश जारी हो गए लेकिन न तो किसी कर्मचारी को बर्खास्त किया, निलंबित कर दिया, बर्खास्त नहीं किया, नहीं किसी की मान्यता रद्द की। एसआई भर्ती का मामला आया था, निमराना तो बर्खास्त तो अब जारोली को कर ही दिया ना, तो पहले क्यों नहीं किया? अब तो प्रेशर बना तब किया ना। और जो अब कानून लाने की भी मांग लगातार मैं पिछले अगस्त से उठा रहा हूं। फरवरी 2021 में भी लिखित समझौता होता, 17 नंबर का बिंदु, तो 2 मंत्रियों ने साइन किया था। तो उसमें लिखा था कि हम इसके लिए अलग कानून सिस्टम स्थापित उस समय कौन कौन थे मंत्री? यही थे जिन पे आरोप लग रहे हैं। सुभाष गर्ग साहब थे, राजेंद्र यादव जी। रात को 12:30 बजे जो लिखित समझौता होता है उसमें 17 नंबर पे ये मांग थी कि हम नकल रोकने के लिए, पेपर लीक रोकने के लिए अलग से सिस्टम स्थापित करेंगे। कर दिया स्थापित, बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन बत्ती कुछ लाल भी नहीं बजा हुआ। आ गया। पहले बत्ती जल गई, अब डीपी जल गई, अब पूरा ट्रांसफर जलने वाला है। तो यानी पहले जोरदार चीज आपने कही है, पहले बत्ती लाल, बत्ती को बत्ती बना दिया, डीपी हो गया, और अब ट्रांसफार्मर। लेकिन अब ट्रांसफार्मर किसकी शक्ल में होगा? तभी तो सीबीआई की जांच कर रहे हैं। जो लंबे लंबे बयान दे रहे हैं वो घलेंगे। 1000 ट्रक में रख के और गोडाउन में ले जाएंगे, समझ गए आप? उसको गोदाम पहुंचाने के लिए बस इतना काम होगा। ट्रांसफार्मर उठेगा ताकि वो दिखेगा किसी को नहीं, वो गोडाउन में धरा रहेगा। ऐसे कई ट्रांसफार्मर रखे हैं जो ये बता रहे हैं, मेरे को पता नहीं है, वो सब जमा हो जाती है। जमा हो गई। अब मुझे बताओ जी, होमगार्ड परीक्षा हो रही है जी, राजस्थान में, किसी को पता नहीं है। मैं एक दिन होमगार्ड कार्यालय गया तो वहाँ जो होमगार्ड का अफसर है, नाम तो मैं नहीं लूंगा जी, वो बोले साहब आपका हमारा पीछा छूट गया। क्या हुआ भाई? कि खूब टेलीफोन आते हैं, कहा हमारा होमगार्ड का ये वॉलंटियर को इसमें ले लो, होमगार्ड में ये ले लो। तो मैं कहता हूँ साहब मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। क्या है उसमें? दौड़ है कि 1 मिनट में इतने किलोमीटर, और चिप लग जाती है, और इन्होंने किसी कॉन्टेक्ट दिया है प्राइवेट कंपनी जी। तो उसका जो इंटरनेट है, उसका जो कंप्यूटर है, वो ऐड है हैदराबाद से। इनके बस की कुछ नहीं है, वहीं से लिस्ट बन के आएगी। और वो अब बताओ कितना आराम हो गया।
मतलब ये भी तो किया है। इसी तरह से कांस्टेबल परीक्षा में लिखित इन्होंने कर रखी है, अगर उसको लिखित को कर दे कम, और जो डिग्री देते हैं, जो स्कूल की सर्टिफिकेट है, उसके माध्यम से अगर उनकी नौकरी लग जाती है और दौड़ करा लो, खत्म, न कोई सिफारिश होगी न कुछ होगा। नहीं, वो तो गलत होगा। क्या है जो नहीं, जो फर्जी डिग्री की उसकी जिम्मेदारी भी तो लो भाई। ऐसा थोड़ी है कि सब फर्जी है, फर्जी डिग्रियां तो जांच कराओ, और फिर उसमें तो बड़ा आसान है, आप सबकी डिग्रियां, सबके सर्टिफिकेट लो और फिर उनकी जांच कराओ, पता लग जाएगा, तब तो नौकरी पे बुलाओ उसको, और नहीं तो काहे को बुलाते हो? जी, परसेंटेज के आधार पर 2005 2000 उसमें कितनी परसेंटेज बनती थी, अब क्या बनती है? मैं तो ये मानता हूँ पहले भी इसी प्रकार से नौकरियां मिला करती थी कि जो ऊपर जितके अच्छे परसेंटेज हैं और उनके नंबर हैं, तो यार वो भी परीक्षा ही है आखिर। लेकिन सर, पहले के दौर में और आज के दौर में काफ़ी बदलाव आ गया। कृष्ण, यहाँ पर बदलाव वाली चीज़ है कि आपसे अभी जब बात हो रही थी, आप ये कह रहे थे कि पता नहीं कितनी देर में राजस्थान के कितने लोगों तक वो पेपर पहुंच चुका होगा, जो तमाम इलेक्ट्रॉनिक जो साधन अवेलेबल हैं उस आधार पर। 48 घंटे पहले पेपर लीक हुआ है, जो एसओजी ने बोला है, तो 48 घंटे में पूरे राजस्थान घूमा जा सकता है किसी बाइक या 4 व्हीलर से। तो आप ये समझ सकते हो कि पेपर बहुत ज़्यादा लीक हुआ है। अगर एसओजी या फिर ये इस जांच को सीबीआई को दे दी जाए, तो ऊपर से अगर हमारे सर ये बता रहे हैं कि ऊपर से पकड़ा जाए और नीचे तक आया जाए, अगर इसकी पूरी छानबीन हो तो हम इस चीज़ से संतुष्ट हैं, नहीं तो इस परीक्षा को रद्द कर देंगे। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये पेपर फिर से दोबारा होगा, फिर से लीक होगा, फिर वही प्रक्रिया होगी, तो हम कब तक ये तैयारी करते रहेंगे इस तरीके से? तो और भी जो एग्जाम होते हैं और भी जो कंपटीशन होते हैं, सभी जगह के हालात स्टूडेंट्स के तो सभी के साथ यही हमारे हालात साथ हैं। मेरे जो साथ है, मेरा भैया वो जेएन की तैयारी कर रहा था, उस जेएन में पिछली बार रद्द हुआ था, वो अब की बार फिर से वही हाल हुआ है उसका। जब कट ऑफ 111 में से 107 जा रही है 3 गुणों में, तो आप सोच सकते हो कि मैं तो मानता नहीं हूँ कि इतने इंटेलिजेंट राजस्थान में बंदे हैं, जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है, नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो उपेंद्र जी, कहानी तो ये है ना कि पार्टी किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, हर शासन में इस तरह की तस्वीरें आती हैं। पिछली बार बीजेपी के शासनकाल में भी पेपर लीक हुए थे, लेकिन क्या निकला, क्या फिर मसला क्या हुआ? 2016 जेल प्रेरी का पेपर लीक हुआ था, राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 का गया था। निकला क्या, युवाओं ने सरकार के बोले क्या है कि हर युवा का आक्रोश का फायदा विपक्ष पार्टी। अच्छा, आपको किसी पार्टी से ऐसा कुछ लगता है कि अगर वाकई बीजेपी आती है तो कम से कम हमारी ये चीज़ें रुक जाएंगी? देखो, अब युवा समझदार हो गया, 2023 में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का होगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी ये ना समझे कि वो सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि पहले तो क्या था कि युवा सोचते चलो जाति धर्म ऐसे बह जाता था, लेकिन अब युवा समझदार हो गया, अपने आप में समझदार है, वो सवाल पूछना भी जानता है, सवाल का जवाब देना भी जानता है, और वो सत्ता में लाना भी जानता है, उखाड़ना फेंकना भी जानता है। इसलिए जो पूरे राजस्थान के युवा इस बार बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे, यदि युवाओं के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहा तो। क्योंकि अब युवा चाहते हैं कि, यानी कांग्रेस के खिलाफ परिवर्तन लेके आएंगे आप? देखते हैं, यदि सरकार ने, अब 9 तारीख को जब हम आंदोलन कर रहे हैं, यदि वो हमारी मांगे नहीं मानती तो आप देख लीजिए राजस्थान में सुपड़ा साफ होगा। फिर किसको लेकर आएंगे? वो राजस्थान की युवा तय करेंगे, क्योंकि पूरे राजस्थान में युवा जागृति अभियान के हमने घोषणा। श्याम जी, आप लोगों की तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि 2023 अब ज़्यादा दूर नहीं है, और जिस तरीके का माहौल जो चल रहा है वो वाकई कई नई तस्वीरें, कई नए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर नज़र आ सकती हैं। देखिए, राजस्थान की जनता पूरी तरह से त्रस्त है। अशोक गहलोत जी केवल अपनी कुर्सी बचाने में मस्त हैं। हर तरीके से फेलियर है सरकार। आप किसी भी उसमें देख लीजिए, चाहे अपराध हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे अन्य तरह की लूटपाट की घटनाएं हो, हर चीज़ में लगभग बलात्कार में तो नंबर 1 पे पहुंचा ही दिया है देश में अशोक गहलोत ने। राजस्थान नंबर 1 पे है बलात्कार में, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 पर है, छेड़खानी की घटनाएं, महिला ना घर में सुरक्षित है, ना बेटियां बाजार में सुरक्षित हैं, ना महिलाएं थानों में सुरक्षित है। हर जगह बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इस तरह की घटना, और जिस तरह से माफिया खुल के सामने आ रहे हैं, और जिस तरह से बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है, युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, किसानों के साथ छलावा हो रहा है, तो पूरे राजस्थान की जनता बदलाव के लिए तैयार है। राजस्थान की जनता ने अपना मन बना रखा है। और आप लोगों की तैयारियां पूरी हैं? जी बिल्कुल, हमारी तैयारियां पूरी है। और अगर आपके शासन में भी वही इसी तरीके के मामले फिर सामने आते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी भी तरह का अगर कोई मामला आता है, देखिए, घटनाओं को कंट्रोल करना एक अपने आप में बड़ी चीज है।
घटनाएं कंट्रोल में आना और कुछ घटनाएं अगर हो जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होना और एक्शन लेना, ये अपने आप में और भी बड़ी बात है। आपने देखा पेपर लीक का मामला यूपी में भी आया, बीजेपी की सरकार है, किस तरह से तुरंत कार्रवाई हुई। हरियाणा में आया, किस तरह से तुरंत कार्रवाई हुई। यूपी में तो आपने देखा उनके प्रॉपर्टी तक जब्त कर ली गई और जेल में डाल दिया गया। तो ये एक उदाहरण था। अशोक गहलोत जी को इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे। जनता को विश्वास जीतना, जनता का विश्वास जीतना चाहिए था। एक निवेदन कर रहा हूँ मैं, भाई साहब रोकना चाहूंगा कि आपने हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया संपत्ति जब्त करने का। क्या आपके तमाम विधायक विधानसभा में ये कहेंगे कि हम संपत्ति जब्त करने के पक्ष में और उम्र कैद की सजा के पक्ष में, युवाओं का भविष्य बच सके? क्या बीजेपी ये वहाँ सवाल उठाएगी? क्या ये मांग करेगी? कल आपका प्रदर्शन होने वाला है, इसको शामिल करो, ये आपसे निवेदन है, युवाओं की मांग है कि जो अपराधी, आपकी मांग पर विचार करके इसको शामिल किया जाएगा। आप भी आश्वासन दे रहे हो, करोगे? बिल्कुल, मुझे तो आश्वासन लग रहा है नेता वाला। भाई आप देख, दो राज्यों को उदाहरण दिया, वहां सरकार आपकी है, आप कहोगे हम करेंगे, वहां क्या तो करेंगे कि विचार कहाँ से आ गया? विचार नहीं, आप नेता वाली भाषा का प्रयोग कर, आप करेंगे जैसे हरियाणा में किया, उत्तर प्रदेश में किया। मैं विधायक नहीं हूँ, हाँ ना मैं ये कहो। अच्छा, मैं आपकी बात सही जगह पहुंचाऊंगा। हाँ, ये और कहो, उस पे ये तय करके और फिर नहीं, आपके व्यक्तिगत मत क्या है? आपके व्यक्तिगत मत क्या है? मैं अगर विधायक उम्र कैद होनी चाहिए? नहीं, व्यक्तिगत मत होना चाहिए, बिल्कुल संपत्ति जब्त होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात। इसीलिए अपनी बात सहमत, रखी। धन्यवाद इस चीज के लिए। मैंने उस चीज मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस चीज के लिए, सहमत है। इसीलिए यानी आपने बीजेपी को धन्यवाद दे दिया नहीं, है। व्यक्तिगत धन्यवाद दिया हूं मैं इनको, ये व्यक्तिगत बता रहे हैं तो व्यक्तिगत धन्यवाद दिया। और बीजेपी ये कहती है सड़कों पर उतरकर हमारी मांग का समर्थन करती है कि भर्ती परीक्षाओं में उम्र कैद की सजा का प्रावधान होना चाहिए, संपत्ति जब्त होनी चाहिए। तो मैं खुला में बीजेपी को धन्यवाद दूंगा, और कांग्रेस काम इसको लेके आती है तो कांग्रेस को भी धन्यवाद दूंगा। हमें राजनीतिक पछड़े में नहीं बस पढ़ना, या कि जो युवाओं की बात करेगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो अन्य पार्टी, उसको हम धन्यवाद देंगे। और अगर ये विधानसभा में आपकी मांग पूरी हो जाती है और आप लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस के साथ हैं? एक ही तो मांग है, दो मांग और बाकी है ना। सीबीआई वाली है, पद बढ़ाने वाली है। 50,000 जो पद 50,000 बढ़ाने वाली बात है, हाँ, वो ये भी काफी युवाओं की यहाँ पर मांग है। नहीं, हाँ 50,000 वाली है, लेकिन समर्थन किया। यदि सीबीआई रद्द करती है तो हमें कोई दिक्कत है, सीबीआई भी फैसला करे, चाहे रद्द करे, चाहे उनको जेल में डाले अपराधियों, कुछ करे, हम सीबीआई से न्याय चाहते हैं। लेकिन उपेंद्र जी एक चीज बताइए कि अभी मई में भी वापस एग्जाम है 20,000 नहीं होगी, 14-15 मई को नहीं होगी, किसी भी हालात में नहीं होगी। 14-15 मई को एग्जाम नहीं होगी, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, नहीं होगी। वजह क्या हो सकती है? वजह ये क्या, ये भर्ती नहीं निपटी तो वो कैसे होगी? ये रायता फैलाए, ये समझने में समय लग जाएगा। तो जोशी साहब जी, अभी तक न्यायालय में जाएगा मामला, न्यायालय में बहुत चलेगा। एक चीज पर प्रतिस्पर्धा हो रही, रीट ने कई लोगों को फेसबुक पर, ट्विटर पर, सब जगह फॉलोअर बढ़ा दिए। जो राजनेता है ना, जो कमेंट नहीं करता था, रीट के बारे में जानता भी नहीं है, वो ट्वीट फेसबुक सब जगह वीडियो डाल रहा है, ये कर रहा है। और कई वकील भी चले गए कोर्ट में कि मेरे को पहले स्टे मिल जाए या पहले कुछ हो जाए तो मैं फेमस हूँ, रीट बड़ा मामला। बहुत लोग कोर्ट में याचिकाएं लगा चुके हैं। लेकिन ये न्यायालय में शायद मेरे हिसाब से जो मामले, जो एसओजी की रिपोर्ट है, इसके आधार पर एक बार तो न्यायालय इस पे स्थगन के आदेश दे सकता है। बिल्कुल। तो वो आपके लिए कामयाबी होगा या क्या होगा? कामयाबी नहीं होगा, कामयाबी तो सीबीआई से जांच होकर मगरमच्छ जेल चले जाएंगे। जो निर्माता निर्देशक जो फिल्म हिट हो गई है, पूरे देश में इसका चल रहा मामला, रीड पेपर लीक फिल्म हिट हो गई है। अब निर्माता निर्देशक को ढूंढ रहे हैं इनाम देने के लिए, और वो सीबीआई से मांग करे कि ढूंढिए इनको इनाम देनी है। लेकिन जोशी जी सवाल तो एक आता है ना कि चाहे सीबीआई में कोई भी जाता है तो वो जाता तो यहीं की एजेंसी से ही है, तो फर्क क्या पड़ गया फिर उसमें, चाहे एसओजी करो या सीबीआई करो? मैंने आपको बात बताई ना, कंट्रोलिंग अथॉरिटी चेंज हो जाती है। आज यहाँ सीबीआई का ऑफिस है सी स्कीम में, वहाँ यहाँ की पुलिस वाला वहाँ नहीं जा सकता। जैसे वहाँ से कोई टेलीफोन आता है ना तो पुलिस वाला, यहाँ के लोग परेशान हो जाते हैं, और सीबीआई ने बुलाया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे छुटभइये नेता हैं वो टेलीफोन करके नहीं पूछ सकते वहाँ कि आपने इसको काय को बुलाया है, वो कहेंगे तू भी आ जा, फिर वो कहेंगे दूसरा तू भी आ जा। तो ये क्या है? क्योंकि उनके ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप होता ही नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे वकील साहब जानते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा होती है जी, उसमें किताबों से है वो, और वो किताबों से बक्से भर के ले जाते हैं, मैंने भी दी। लेकिन वो पेपर अगर आदमी का थोरो पड़ा हुआ है तो वो पास होता है, अन्यथा नहीं होता। किताबें कितनी ले जाओ, अब वो कैसे कर रखा है इन्होंने, और उसमें वही पास होता है। क्योंकि उसका जो समय है वो ये है कि अगर वो किताब में पढ़ेगा ना तो 15 मिनट निकल जाएंगे, और वो 100 क्वेश्चन होते हैं, और 2 या 3 घंटे का है। आप देखिए पसीना आ जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ परीक्षा लेने के तरीकों में चेंज किया जा सकता है बड़ा आसानी से।
ये किताब ले लो, कुछ भी कर लो, अरे उस पेपर को बाहर ले जाओ, लेकिन 2 घंटे पहले वो पेपर नहीं आएगा 100 लोगों के, तो फिर क्या है? कुछ नहीं। और दूसरा ये है कि अस्थायी कर्मचारी जो नौकरी से छोड़ लिए, 35-40 साल तक नौकरी कर ली, खूब कमा लिया खा लिया, और फट मेरे को चेयरमैन बना दो, मुझे कंट्रोलर बना दो, और बढ़ गए। अब उनकी क्या जिम्मेदारी है? वो तो फूक रहे हैं। उनको ये बिठा करके चेयरमैन बना करके क्या है? कुछ नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है इनको। आज अगर नौकरी जावे, ब्लैक लिस्टेड हो, गिरफ्तार हो जाए तो फर्क पड़ता है ना। अब इनका क्या लेना देना है? जितने लोग ये पकड़ के ले गए, अब मान लो जारोली साहब हैं, क्या है उनके जारोली साहब के पास? कौन सी सरकारी नौकरी है? कौन सा सरकारी पद है? कुछ नहीं है। कहीं से रिटायर होकर के उनको बना दिया और चल गए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अब चेंज करिए, ये नॉमिनेशंस बंद करिए, कंपटीशन का जमाना है, ईमानदार लोग रखिए और ईमानदारों को सत्ता सौंपिए। ऊपर चेयरमैन जो भी बनाते हैं आप ये मत करिए कि हमें राजनीतिक नियुक्तियां, आंख मींच के राजनीतिक नियुक्तियां देते हैं क्या? इस तरह का ये चीजें बंद होनी चाहिए। और जब तक ये बंद नहीं होंगी, जब तक प्रदीप जी बेचारे जो लोग रो रहे हैं बच्चे, ये ऐसे ही रोते रहेंगे, इनकी उम्र ऐसे ही निकलती रहेगी, ये ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और राजनीतिक इच्छा शक्ति इसी तरह से चलती रहेगी, वो अपना एंजॉय करते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे और चलते रहेंगे। उपेंद्र जी, ये रेट लेवल 1 और लेवल 2 की क्या कहानी है? देखो, एसओजी का जो बयान आया वो कह रहे हैं कि हम अनुसंधान लेवल 2 का कर रहे हैं, फर्स्ट का नहीं कर रहे। तो उनकी नहीं, थोड़ा सा समझाइए कि लेवल 1 में क्या है और लेवल 2 में क्या देखो है? लेवल 1 में जो 1 से 5 तक जो बीएसटीसी वाले हैं वो इसमें एग्ज़ाम देते हैं। लेवल 2 में बीएड वाले देते हैं। अच्छा। तो इसके अलावा लेवल 1 में बीएड वाले बैठने का जो मामला है, एग्ज़ाम भी दिए हैं और लेकिन इसका मामला परिणाम नहीं जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन ये कह रहे हैं कि सूबे का पेपर आउट हुआ जो लेवल 2 का था, बीएड वाला था, लेवल फर्स्ट का नहीं। ये एसओजी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। नहीं तो लोग कहने लगे आप कैसे कह रहे हो कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है। कहते क्या है उसका अर्थ निकालते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी, क्योंकि लोग भ्रमित करने वाले बहुत बैठे हैं, गुमराह करने वाले बहुत बैठे हैं। लेकिन मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ कि मैं पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ और आपको चैनल पे और बता के जा रहा हूँ, अभी 2-4 दिन में वो नए संगठन बनने वाले, क्योंकि उनको पता है युवाओं के नाम पे राजनीति करनी है। युवा अच्छे हैं, भ्रमित हो जाते हैं, सोशल मीडिया पर उनको हाइट देते हैं और युवाओं पर राजनीति करके हम सत्ता में आने चाहते हैं। कई लोग आएंगे अभी भी, और रोज मेरे खिलाफ ट्रेंड पता नहीं क्या क्या चलाया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मेरे रोज 1000 से लेकर 2-3 हज़ार तक ट्विटर पर फॉलोअर बढ़ रहे हैं। ये जितना उल्टा चलाएंगे जितना मैं फेमस हो रहा हूँ। यानी बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, वो वाली स्थिति हो रही है क्या? इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं प्रदेश में जहाँ भी निकलता हूँ तो वहाँ युवा मान सम्मान और प्यार देता है। 9 तारीख का जलवा दिखाएंगे। 9 तारीख को क्या होता है कि भैया ये हमारी ताकत है। क्या करने वाले हैं 9 तारीख को? आप कई दिनों से चर्चाएं कर रहे हो, आज बता दो। नहीं, 9 तारीख को तो हमारा शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन होगा, बड़ी संख्या होगी और हमारी मांग के लिए लड़ेंगे। कितने लोग होंगे, कहाँ से आएंगे? देखो, सोशल मीडिया पे हम ये आह्वान करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आएंगे। हम कोई पार्टी तो है नहीं या कोई बड़े उद्योगपति तो नहीं कि हम गाड़ियाँ लगाएंगे या नाश्ता की व्यवस्था करेंगे या नहीं। ये गरीब बेरोजगार है, अपने अधिकारों के लिए एक सोशल मीडिया के आह्वान से सब लोग पूछेंगे। बस समय और स्थान हमें तय करना है। वो कल मैं पुलिस प्रशासन से मिलूंगा, उनको प्रार्थना पत्र दूंगा। हमारे लिए एक अच्छी बात और हो गई। पहले मुझे डर लग रहा था कि शायद हमें परमिशन नहीं दी जाएगी, लेकिन वो रास्ता हमारे आपने देखा होगा, आज बीजेपी ने प्रदर्शन किया है, एबीपी कर रही है, बीजेपी कल और 1 तारीख को प्रदर्शन करे, बीजेपी के बड़ा नेता भी शामिल हो रहे हैं। तो ये तो स्थिति हो गई कि ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रदर्शन हम भी कर सकते हैं। और अगर आपको पुलिस ने परमिशन नहीं दी, प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, तो प्रशासन ने नहीं दी तो भी हम लोग 1000% आंदोलन करेंगे। लेकिन फिर शांति बिगड़ती है, उसकी जिम्मेदार कानून और सरकार होगी। यदि हमें परमिशन देते हैं तो हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। यदि हमें परमिशन नहीं देते तो हम सीएम हाउस भी घुस सकते हैं, हम कहीं टंकियों भी चढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर देखो, सटक गई हमारी, क्योंकि 10 साल का रिकॉर्ड है। पुलिस भी जानती है, नेता भी जानते हैं। उपेंद्र यादव कहता है वो करता है। मैंने कहा लखनऊ जाऊंगा, चला गया था। मैंने कहा एक मंत्री को धमकी दी थी, मंत्री जी सुन लो, ताला ठोक जाऊंगा, तो ताला ठोक दिया था। और अब कह रहा हूं कि ये इन्होंने यदि शांतिपूर्वक आंदोलन को रोकने की कोशिश की तो चाहे हमें सीएम हाउस घुसना पड़े, कहीं मंत्री के घर में घुस के ताला ठोकना पड़े, चाहे टंकियों में चढ़ना पड़े, चाहे सिविल लाइंस कुछ करना पड़े, हम रुकेंगे नहीं। और ये इसलिए कि आपकी जो दोनों तीनों मांगे हैं वो मान्य होनी चाहिए। बिल्कुल सही मांगों के लिए हम लड़ रहे हैं। तमाम जो अधिकारी लगे हैं पुलिस प्रशासन के, जो आईएएस है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अपने दिल पर हाथ रखिए।
आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में क्या बेरोजगार तैयारी नहीं कर रहे? क्या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा? ऐसे समय में तो तमाम अधिकारियों को तो हमारा सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए कि हाँ आप सही मांग कर रहे हो, आप न्याय के लिए लड़ रहे हो। हम चुनाव के लिए नहीं लड़ रहे, हम वोट मांगने के लिए नहीं लड़ यानी रहे। इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी सारे लोग सही हैं, सरकार ने आंखें बंद की हुई है। देखो, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही थी, एक बयान कहा था कि हमारे पास कई काम होते हैं, कई प्रायोरिटीज होती है, लेकिन जब आंदोलन बेरोजगार करते हैं तो उन कामों को साइड में करके उनकी मांगों की तरफ ध्यान देते हैं। तो अभी तक ध्यान नहीं किया होगा, हम ध्यान दिलाने के लिए शायद वो ध्यान दे ले कि वो हमारे अभिभावक है, न्याय प्रदान करे। तो ध्यान दिलाने के लिए हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ध्यान अच्छी तरह दिलाएंगे वहाँ इकट्ठे होकर। ध्यान बिल्कुल अच्छी तरह दिलाओगे। सर, बाकी और कोई इसमें कोई प्रक्रिया कोई बाकी रह गई है? देखिए, कोई प्रक्रिया बाकी नहीं है। काम करने की अगर इच्छा है और अगर एसओजी चाहेगी तो 1 सप्ताह के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ये नहीं चाहेंगे, इसमें भी राजनीति घुसी रहेगी, तो ये कभी नहीं होने वाला है। लेकिन ये अगर चाहें तो ये वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ तक इनको पहुँचना चाहिए। बहुत आसान है, बहुत कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सोचते हो, पब्लिक को ये रहता है लेकिन कि साहब सर इन्वेस्टिगेशन, बात ये भी तो होती है ना कि अगर सरकार सीबीआई को जांच दे देती है, सौंप देती है, तो फिर सवाल एसओजी पर उठते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये एसओजी पे सवाल नहीं उठेंगे। एसओजी पे तो नेचुरल है, वो स्टेट की एजेंसी है जी। तो सवाल तो वैसे ही उठे हुए हैं। क्योंकि सरकार किसी परीक्षा को करा रही है तो सरकार जिस पार्टी की है और जिस पार्टी की सरकार है तो उसी सरकार की वो एजेंसी है। सेंट्रल की जब एजेंसी आ जाएगी तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, पहली बात तो ये देंगे ही नहीं। आप ये सुन लो कान खोल के, नहीं देंगे। किसी भी सूरत में सीबीआई की जांच नहीं होगी। और अगर सीबीआई की जांच हो गई तो आइंदा से एक भी पेपर आउट नहीं होगा राजस्थान, या आपको लिख कर दे दूंगा। या तो जांच होगी नहीं, और अगर जांच हो गई तो दोबारा पेपर आउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पब्लिक को यह पता लग जाएगा कि एसओजी को दिए तो एसओजी ने तो 3-4 महीनों में कुछ नहीं किया, और सीबीआई ने जो है वो मामा पकड़ लिया। अब जब मामा पकड़ में आ जाएगा तो आपको बताऊं, पब्लिक को यह विश्वास हो जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस से इन्वेस्टिगेशन कराना ही नहीं है। फिर देखना आप क्या होता है। फिर हर छोटी बात के लिए सीबीआई चलो। तो फिर तो गवर्नमेंट तो इनको अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, पुलिस को अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, अब जैसे अलवर का काम है, अब उसको सीबीआई को दे दिया। अरे भाई, आप सक्षम नहीं हो क्या? सीबीआई में ऐसी क्या खास बात है? कोई खास बात नहीं है। सीबीआई में भी हमारे यहाँ से निकल के जाते हैं। वहाँ तो और बता दूँ आपको, वहाँ बीएसएफ, सीआरपीएफ, मतलब ऐसी जगह से भी लोग आते हैं। अब उनका क्या लेना देना है? वो इन्वेस्टिगेशन थोड़ी जानते हैं। मैं रहा हूँ सीबीआई के साथ, जो हम सिविल पुलिस के जानते हैं वो सीबीआई के बहुत कम लोग जानते हैं। तो एक कागज को 10-10 बार लिखते हैं, कह देंगे 5,000 की चार्जशीट दे दी, वो एक ही चीज को 50 बार लिख देते हैं उसमें। अरे मुझे पता है भाई, लेकिन होता क्या है? हाँ, क्यों नहीं उठाऊंगा सीबीआई पे सवाल? जब काम किया साथ में तो जानता हूँ क्या हैसियत है। बताइए। मैं ये कह रहा था कि मैंने रात को भी देखा, मेरे मकान मालिक बता रहा था, रात को 1-2 गाड़ियाँ मेरे मकान के बाहर आई थी। अच्छा। और संदिग्ध लोग थे, कहा जा रहा था उसमें कोई एचएसपी था। और 1-2 बार मैंने भी देखा रास्ते में कि मेरे पीछे कुछ गाड़ी पीछे कर रही, तो शायद मुझे भी इस चीज़ से खतरा है, क्योंकि लगातार जो गैंग बनी हुई है, गिरोह बने हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ मैं। और चाहे सरकार ये हो चाहे पिछली सरकार हो, हर सरकार में मैंने निष्पक्ष आवाज़ उठाई, निस्वार्थ आवाज़ उठाई है, लड़ा हूँ। अच्छा, खबरें ये भी बताइए। इसलिए मैं आपके चैनल पे कहना चाहूँगा कि यदि कोई घटना घटती होती है उसके जिम्मेदार राज्य सरकार होगी और वो अपराधी होंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार रात को 11:30 बजे गाड़ी पहुंची, मेरे मकान मालिक ने कहा कि आप कौन? बोले मिलना चाहते हैं। तो वहाँ रात को 11:30 बजे आने किसको क्या हो सकता है? जी, आप क्या पूछ रहे थे? मेरा सवाल ये कि आप पिछले 10 सालों से 15 सालों से लगातार कर रहे हैं, ये जो खबर ये भी है कि राजस्थान में कई गैंग बनी हुई है ऐसी जो पेपर को लीक कराती है, तो क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, एसओजी को पता है, एसओजी को सब पता है। लाइब्रेरियन के तार कहाँ से जुड़े? सांसोर जालोर से। रीड के तार कहाँ से जुड़े हैं? जालोर सांसोर से या जोधपुर। 3-4 जिलों में ही इसके गिरोह हैं, इसके अलावा नहीं है। उन गिरोह को क्यों खत्म नहीं कर पा रही एसओजी? सब पता है एसओजी को। सर, क्यों नहीं कर पाती जब अगर जानकारी है तो कंप्लीट? मैं आपको कह रहा हूँ ना,
कि एक पुलिस का इंस्पेक्टर सक्षम होता है कार्रवाई करने के लिए, अगर वो बेईमान नहीं है, अगर वो भ्रष्ट नहीं है, तो उसमें इतना आईक्यू होता है, इतना एक्सपर्ट हो जाता है काम करते करते कि वो आसानी से इन्वेस्टिगेशन कर लेता है। अब मैं यहाँ थानों में थानेदार रहा, फिर मैं एसओजी में रहा 2 साल, तब मेरे क्या परिवर्तन आ गया? मैं वही इन्वेस्टिगेशन वहाँ करता था, वही एसओजी में करता था, क्या हो गया उसमें? और मैं वहाँ से सीबीआई के साथ मुझे भेज दिया, जाओ सीबीआई में काम करो, तो मैंने सीबीआई को भी देख लिया। तो क्या है ये फर्क केवल एक है कि स्टेट में एक प्रेशर रहता है और वहां बिल्कुल पर नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। आज अगर स्टेट पुलिस के जो अधिकारी हैं, इनके ऊपर राजनीतिक हस्तक्षेप बंद कर दो, कि आपको स्वतंत्र किया जाता है, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ये नीचे से पकड़ने के बजाय ऊपर से ले आएंगे 1 मिनट में। हम लाए हैं जाके, मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं आपको, ये बहुत आसान है। ये इतनी जो रामायण गा रहे हैं 3-4 महीने से, इसकी जरूरत ही नहीं है। वो जो आका बैठा है ना, जिसको पकड़ के लाए हैं, वही कह देगा उनने मारा, मेरे को मत मारो। ये ऐसा कई बार हो गया, बोले साहब मेरे को क्यों मारते हो, उसको पकड़ो ना, मैं लाओ, मैं बता रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में कोई टाइम लगता है क्या? 1 मिनट का काम है, आते ही बोल देता है कि साहब मेरी है। ये थोड़ी है कि साहब मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। डीपी जारौल का बयान बड़ा महत्वपूर्ण। अब वो कह दिया ना मेरे, हाँ बताओ, नहीं राजनीतिक उससे मैं, राजनीतिक उसमें मैं मारा गया, वो राजनीतिक उठापटक में मैं मारा गया। अरे भाई, तो तू राजनीति का क्यों बनना था मोरा? किसने कहा तेरे को बनने के लिए? और बनने के लिए करा तो तू बता दे कौन है, और बता भी दिया हो तो शायद हो बता सकता है दी। उस पे मैं कार्रवाई क्या कह रहा हूं ना हो। आपको जी। मैंने कई बार कहा आपको, शिक्षा संकुल से बाहर नहीं जाएंगे, ट्रांसफार्मर जमा हो जाएगा डीपी समेत। तो उपेन जी, अब फाइनली ये है कि 9 तारीख है आपकी लास्ट डेट। हाँ, 9 फरवरी है। 9 फरवरी इसलिए रखा है क्योंकि विधानसभा सत्र चालू रहेगा, सारे एमएलए जयपुर में मौजूद रहेंगे। और आपको पता है 9 से पहले तो अधिकतर नेता अपने अपने क्षेत्र में थे, तो हम चाहते हैं कि आंदोलन की जो पीड़ा है, दर्द है, हर विधायी तक जाए, जो जनप्रतिनिधि है, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, और उनकी परीक्षा होगी कि वो कितने लोगों की आवाज़ विधानसभा में उठाते हैं। देखिए, लगातार इस समय हमारे पास भी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें अधिकतर 2 चीज़ें महत्वपूर्ण आ रही हैं कि एक तो पदों की संख्या 50,000 की जाए, और एक सीबीआई की इस पूरे मसले पर जांच होनी चाहिए। दोनों ही मांगों को लेकर साथ में सख्त कानून, तीसरी मांग भी, क्योंकि सख्त कानून चलो ठीक है, पदों की संख्या और सीबीआई के लिए तो कहती है, लेकिन आने वाली भर्तियां जो फर्स्ट ग्रेड है, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, सेकंड ग्रेड है, सूचना सहायक है, जूनियर अकाउंटेंट है, पशुधन सहायक है, ग्राम सहायक है, वो भी तो सुरक्षित रहे, कानून बनेगा। अपराधियों में डर तो होना चाहिए, जेल में पटको। तो श्याम जी, अब भाजपा की क्या तैयारियां हैं? अब इस हिसाब से तो ये तीनों अगर चीजें हो जाती है या नहीं करते हैं, तो आप लोग कंप्लीट कर देंगे आने वाले टाइम में? जी बिल्कुल, जैसा अभी मैंने जिक्र किया, यूपी और हरियाणा का अगर मैं उदाहरण दे रहा हूँ और मैं वहाँ की प्रशंसा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उससे प्रेरित है, और यहाँ पे भी उसी तरह की जो रणनीति है, जो जिस तरह से ये माफिया काम कर रहा है, उस पर कार्रवाई करने की लेकिन ये तैयारी माफिया है। तो लंबे समय से काम कर रहा है ना, जब आपकी सरकार थी तब भी कर रहा था, तब क्यों नहीं किया? देखिए, हमारी सरकार जब थी तब उस समय कुछ घटनाएं हुई, लेकिन इतने बड़े लेवल पे इतनी ऊपर तक की लिप्तता कभी नहीं रही। और जिस तरह से आज देखने को मिल रहा है कांग्रेस सरकार में, और जो ये एक नया उद्योग फल फूल रहा है, जिस तरह से राजस्थान में नया उद्योग पैदा किया गया है, तो इसको कहीं ना कहीं नष्ट नाबूद करने के लिए कई सख्त कदम, बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उसके लिए आगे जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तो उसके लिए कानून बनाए जाएंगे और इनको सिरे से ख़त्म किया जाएगा। संजीव जी, अगर हम सीधे अब बात करें अगर कोर्ट प्रक्रिया की कानूनन रूप से, तो फाइनल आपने पूरी सभी की बहस सुनी, सभी की चर्चाएं आपने सुनी, आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन पेपर लीकेज आजकल काफ़ी बढ़ रहा है पूरे देश में ही। स्टेट, अलग अलग स्टेटों में भी हो रहा है, राजस्थान में भी इन दिनों काफ़ी पेपर लीक हो गए। तो एक तो यही है कि सख्त से सख्त कानून नया आना चाहिए। जैसे कि 2005 में उत्तर प्रदेश में नया कानून बना, वो यूपी लीकेज, वो पेपर लीकेज प्रिवेंशन एक्ट आया, उसमें 7 साल तक की सज़ा थी। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया है, बिल इंट्रोड्यूस किया है नया, उसमें भी 10 साल तक की सज़ा का जैसे प्रावधान रखा है। तो एक तो ये है कि भाई सख्त से सख्त कानून आना चाहिए, क्योंकि इन दिनों पेपर लीकेज काफ़ी बढ़ गया है। और अपन अभी रीट के उसको लेके लगे कि भाई इनकी भी ये मांग है कि भाई सीबीआई करे, एसओजी से संतुष्ट नहीं है, तो ये कोर्ट में भी जा सकते हैं। भाई इनको ये लग रहा है कि सरकार सीबीआई को नहीं दे रही है इस मैटर को, और एसओजी से संतुष्ट नहीं है,
तो ये कोर्ट में जा तो सकते ये हैं। सीबीआई में कोर्ट में जा सकते हैं एग्रीड जो लोग हैं, और कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं कि ये मैटर तो क्या उपेंद्र जी कोई ऐसा भी प्लान है क्या? मैं सर से एक चीज पूछना चाह रहा था कि कुछ लोग तो कोर्ट में गए कि भर्ती को रद्द करो या अनियमितताओं को लेकर, और हम क्या सीबीआई की जांच के लिए जा सकते हैं? कि हम जा सकते हैं ना कि एसओजी से जो तफ्तीश जो है ना संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल तो उपेंद्र जी क्या प्लान है आप? बिल्कुल एडवोकेट से हम चर्चा करेंगे आज ही, आपसे बाहर निकलते हैं मैं बात करूंगा, और ये सीबीआई के लिए वहाँ भी दोनों पर क्या वो कहते हैं ना कहावत है, घर में बाबा आना चाहिए चाहे छान फाड़ के आए थे दरवाजे से, तो आंदोलन भी करेंगे और कोर्ट में भी याचिका लगाएंगे, भैया सीबीआई को दीजिए मगरमच्छ और निर्माता निर्देशक जेल में चाहिए, तो दोनों काम करेंगे। अच्छी बात है भाई, इसमें ये बात और निकल के आ गई। और अगर कोर्ट उस पर रोक लगा देती है तो? हम तो सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, और लोगों ने याचिका लगाई है, वहाँ सरकार एसओजी सब पक्ष रखेंगे, तो न्यायालय के बारे में तो आज हम कुछ कह नहीं सकते है ना, न्यायालय क्या निर्णय देगा, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि न्याय हर बेरोजगार को मिलना चाहिए, जो पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो रद्द की मांग कर रहे हैं, जो भर्ती को जिंदा रखने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई निष्पक्ष होकर निर्णय ले। सीबीआई को लगता है कि ज़्यादा पेपर लीक नहीं हुआ, हम इन लोगों को बाहर निकाल कर, कुछ लोगों जो पेपर जहाँ तक गया निकाल कर और लोगों को ज्वाइनिंग देनी चाहिए, तो सीबीआई कर सकती है। सीबीआई को लगे कि पेपर बहुत ज़्यादा लंबा गया है, सबके पास गया तो रद्द कर देते हैं, तो वो सीबीआई को निर्णय करना है। और ये ज़रूर है, ये दो चीज़ तो सीबीआई के जो जांच में है, जो भविष्य में हो पाएगी, लेकिन ये निश्चित मैं आज कह रहा हूँ कि जांच होगी तो बड़े मगरमच्छ 1000% पाए जाएंगे। और आप देख लीजिए अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं आप ही के चैनल पर जो मेरा आप लोगों ने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा था इसमें बड़ा नेता का हाथ होगा और वो सही साबित होगा। आज फिर दावा कर रहा हूँ, मतलब ये पुख्ता है आपके पास? बिल्कुल फिर दावा कर रहा हूँ। तो इसमें भी कहीं बीच में चर्चाएं ये भी चली थी कि यहाँ पर भी कुछ नेताओं के बीच में भी सियासत है, कांग्रेस बीजेपी के भी कुछ लोग मिले हुए हैं अंदरूनी तौर पर, कुछ ऐसा भी है? रात को जाके पैर पकड़ ले कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है, मैं खत्म हो जाऊंगा, आगे तेरा ध्यान रखूंगा, वो तो अलग बात है, फिर मामला दब जाए तो अलग बात है। लेकिन आपने बताया कि कोर्ट का मामला, तुम कोर्ट से भी और जो लड़ रहे हैं लड़ाई भी, दोनों लड़ा के। सर आखिरी कमेंट्स आपका? आखिरी कमेंट्स यही है कि इनके पास अगर इतनी संख्या में बेरोजगार युवक जो परेशान हैं जी, अगर वो हैं, तो न्यायालय में इतनी सारी रिटर्न लग सकती है कि वो एक ही झटके में कह देगी कि ये कर दो। लेकिन अगर वहाँ पर इक्का दुक्का आदमी जाएगा और वो अपनी बात कहेगा तो इंडिविजुअल देखते हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर अगर ये एक रिट लगाते हैं जो पब्लिक डोमेन के लिए आवश्यक है, तो उसको तत्काल सुनते हैं, और उसके अंदर जब इतने सारे लोग होंगे तो 1 मिनट में सुनेंगे न्यायाधीश, उनको तो चाहिए, वो हैं ही इसीलिए। लेकिन अगर मान लो हम उसके बारे में जानते नहीं है या हम करना नहीं चाहते, वो अलग बात है, नहीं तो इनको ये सरकार के हाथाजोड़ी करने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को कोई भी अनुसंधान, किसी भी तरह की जांच देने का अधिकार है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तुरंत दे देगी, लेकिन आप उनके सामने वो बातें तो रखो। और अगर ये रख देंगे, सर उस पर अंतर है, मैं न्यायालय को भली भांतिपूर्ण मैं न्यायालय में गया हूँ, जो भी है वहाँ सुनो क्या होता है सर, 2018 रीट की भर्ती है, पिछले 8 महीने से धरना बीकानेर दे रहे हैं, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे, आदमी परेशान हो जाता है, तारीख पे सुनवाई ही नहीं हो पाती है, इसलिए हम प्रदर्शन करें जल्दी फैसला हो जाए, तारीख पे लोग बूढ़े हो जाते हैं। यानी उपेंद्र जी लगातार प्रदर्शन पे आमदा है। कृष्णा, तुम क्या मानते हो कि क्या फाइनल होना चाहिए अब तुम जैसे युवाओं के लिए? सर हम जैसे युवाओं के लिए फाइनल ये होना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को इसका एक जल्दी से फैसला करना चाहिए, क्योंकि अब युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, मानसिक रूप से प्रताड़ना बहुत ज़्यादा हो चुकी है, युवा परेशान है पूरी तरीके से। अगर युवाओं का अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनेंगे तो ये रोड पे आएंगे और हालत बहुत बुरी करेंगे, तोड़ फोड़ कुछ भी कर सकते हैं। अब ये युवा पूरी तरीके से हालत हमारी बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि 3-3 साल तैयारी करना कोई एक छोटी मोटी बात नहीं होती। हमारे घर वाले मजदूरी करते हैं और वो हमें पढ़ाते हैं, और बहुत मुश्किल से पढ़ा पाते हैं, जो मजदूरी करके, जो जयपुर में रखना एक मिनिमम। अच्छा, अगर मई में ये परीक्षा होती है तो क्या वापस आप लोग उसमें दाखिल होंगे? जी सर, ये मई में अगर 20,000 वाली ये बता रहे हैं, ये होगी तो दाखिल तो होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास वैसे भी 1-2 चांस है, घर वाले इतना तैयारी नहीं करा पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि मजदूर फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। ऐसे नहीं है कि हर कोई बंदा, अगर जो बंदा पैसे वाला है वो तो पेपर ले लेगा दोबारा से और फिर से अपना काम कर लेगा। हम क्या करें, हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो पेपर ले ले हम। तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसमें ये जांच सीबीआई को सौंपे और हमारी सुने,
जिससे कि आने वाले चुनावों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ये सीबीआई को जांच सौंपते तो आने वाले चुनाव लेकिन में उपेंद्र प्रभाव जी, पड़ेगा। यहाँ पर सीएम का एक बयान और था ना कि अगर जांच तो 2 मिनट में सौंपी जा सकती है, लेकिन यहाँ भविष्य युवाओं का दांव पे लग सकता है। देखो, उनका जो बयान था, यदि सीबीआई निष्पक्ष जांच करती है तो दाव पे कैसे लगेगा? आज युवा खुद मांग कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक चीज, ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। कई युवा हैं जिनके 130 और 35 नंबर है, और कहीं पेपर इतनी संख्या में नहीं चला जाए कि 140 वालों का नंबर नहीं आए, कि हजारों की संख्या में भी बढ़ जाए। तो युवा जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, वो ये चाहता है कि भर्ती रद्द नहीं हो, लेकिन निष्पक्ष जांच हो। जांच होने के बाद यदि सीबीआई रद्द कर देती है तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये सोचते कि सरकार, मान लीजिए, ये कह दे कि साहब 200-400-500 लोग ही थे, और रिजल्ट आए, जैसे पटवारी का रिजल्ट आया बहुत कट ऑफ ऊपर गई है, जैन का रिजल्ट आया बहुत कट ऑफ ऊपर गई है, तो लोग सोच नहीं रहे ज्यादा कट ऑफ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बाद में ये लोग पछताएंगे। इसलिए अभी आपने बात पटवारी की उस पर भी कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि वहां भी कुछ गड़बड़ी देखो, हुई है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया है। तो उस समय मुझे भी लगा कि कुछ गड़बड़ी। उसके बाद दूसरा पक्ष आ गया कि साहब हमारा नंबर आ गया, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो मैंने चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब ने दोनों का पक्ष सुना है, दोनों से जो भी जो नॉर्मलाइजेशन के जो हैं फार्मूले उनसे लिए हैं। आज में मुलाकात की थी, उन्होंने कहा कि हमने कमेटी का गठन किया, और कमेटी जो कहेगी, जो वैलिड होगा फॉर्मूला, जो हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदित होगा, तो उसी हिसाब से हम आगे निर्णय लेंगे। बहरहाल बड़ा सवाल ये कि सरकार अब बेरोजगारों की, युवा जो हैं उनकी मांगों को लेकर क्या कदम उठाती है, और लगातार जो बात है, जो सवाल है कि यहाँ पर रीट के पद 50,000 किए जाएं, पहली चीज। दूसरी बात, कड़े कानून का फाइनलाइजेशन विधानसभा में किया जाए इसी सत्र में, और पूरे मामले की, पेपर लीक मामले का जो पूरा घटनाक्रम है, इसकी सीबीआई जांच हो। फिर चाहे सीबीआई कुछ भी एक्शन ले, वो इन्हें मंजूर होगा। बहरहाल लगातार इस मामले में अपडेट मिल रहे हैं, और कुछ लोगों पर माना जा रहा है कि बहुत जल्दी कुछ दूसरे अधिकारी और कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। लेकिन वापस वही बात, जैसा कि यहाँ पर जोशी जी का भी कहना था कि जब तक ऊपर से आप जांच नहीं करेंगे तब तक आप नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ केवल नीचे से जो उठाया जा रहा है वो केवल वहीं पर बंद होगा। और बड़ा सवाल ये सीबीआई जांच का भी कि एसओजी, चूंकि राज्य सरकार उसे दबा सकती है, लेकिन सीबीआई पर किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो यहाँ पर मामले की जांच सीबीआई तक होनी चाहिए, और सीबीआई इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। बहरहाल लगातार जो भी अपडेट होंगे उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। और इस समय आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी, श्याम जी झा और उपेंद्र जी, जोशी जी और कृष्ण, हमारे साथ जुड़ने के लिए।